हमारा बॉर्डर भी इतना शांत नहीं जितना आप समझ रहे हो। हम बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हैं, हम कोई परवाह नहीं कर रहे, सोच के नहीं, मर्जी पड़े उधर भटक रहे हैं किसी भी कोलाहल में और शोरगुल में, हल्ले गुल्ले में प्रभावित हो रहे हैं। पीढ़ियां पछताएगी, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये 2023 विधानसभा के चुनाव केवल विधायक बनाने के लिए नहीं है सजना, केवल विधायक बनाने के लिए नहीं है। ये अगर सीट हमने खो दी तो ये सीट हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। विधायक का सपना छोड़ दीजिए, मैं आपको एकदम चैलेंज के साथ करके देना चाहता हूं। ये बॉर्डर की सीट है, ये हमारा वोट राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, माँ बेटी के सम्मान के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए और चहुमुखी विकास के लिए। इसलिए इस सीट के लिए बहुत ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कुछ हमारे बंधु जो भटके हुए हैं, बिना सरकार के, बिना पार्टियों के, कोई व्यक्ति अगर कहे कुछ कर सकता है क्या? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कुछ नहीं कर सकता। ये होंदराटे में ना लिया, बिना दागरी गाय है तो वही गमी दे भी, बिना दागरो आदमी कई गोमरों को देवे। मतलब लारे के ठप्पो तो होना चाहिए ना। ये संगठन से जुड़ा है, ये इस पार्टी से जुड़ा है, बिना पार्टी के लोगों को कोई नहीं पूछता। मैं आपको कह देना चाहता हूं, आप भली बात ही जानते हैं। आज अगर केवल मैं स्वरूप सिंह खारा होता और मैं कह दूं ये कर दूं वो कर दूं, क्या मेरा भरोसा कल मैं कहां छोड़ के चला जाऊं? इतने हजारों लोगों की संवेदना, हजारों लोगों की सहानुभूति को कहां के कहां में छोड़ के जाऊं, कोई भरोसा नहीं होता है। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे ऐसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री रहा, जिलाध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया, आज मुझे टिकट दिए, उस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मैं सारी बातें कह रहा हूं कि अगर सरकार आएगी, सरकार तो आएगी तय है, आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो डीएनपी की सारी जटिलताओं को हम सब मिलकर के समाप्त कर देंगे। जल की समस्या को अभी केंद्रीय मंत्री माने राजेंद्र सिंह जी शेखावत आकर के सारी बात बताएंगे। दोनों सरकार एक होगी, जब डबल इंजन की सरकार होगी, निश्चित रूप से जल की समस्या भी अलग होगी। हमारी जल की समस्या का समाधान, जिस बेटे को जन्म दिया, उसका मल मूत्र धोया, उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको रोजगार लगाया, वो लड़का अपने माता पिता को कह रहा है कि थोड़ा ठा को नहीं मुझे मत ठा है। वो ये कह रहा है कि माता पिता कह रहा है कि आपको पता नहीं है, मैं राजनीतिक निर्णय ले रहा हूं, वही सही है, ऐसा बोलता है। यही है वामपंथ संस्कृति। आज तो केवल वोट आपके कहने पे नहीं दे रहा है, कल पता नहीं क्या करेगा, कहां कहां हमारा बेटा वो नाक कटवाएगा, वो कल्पना से परे। मैं आपको चेतावनी दे देना चाहता हूं, वामपंथ आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको पता नहीं है। जो धर्म को जहर कहता है वो वामपंथ है। हम धर्म के लिए जगह जगह मंदिर बना करके पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, साधु संतों के चरण स्पर्श करते हैं, बड़ों के वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। वहां ये चीजें नहीं है, वहां धर्म को जहर कहा गया है। वह संस्कृति आज आकर के शिव में घुस गई है। मैं आपको पहले आगाह कर देना चाहता हूं, ये लड़के हमारे बस में नहीं रहेंगे। कुछ लड़के कह रहे हैं ना, हम आपके कहने पर वोट नहीं देंगे, हम जो कह रहे हैं वो सही है। अब तो केवल वोट का कह रहे हैं, कल ये कहेंगे कि आप मेरे पापा हो ही नहीं, मुझे आप सबूत दो कि आप मेरे पापा हो। क्या करोगे आप? मेरा प्रश्न है आपके सामने, यही लड़के कह सकते हैं। ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में, मैं ऐसे नहीं कह रहा, हिंदुस्तान में हो रहा है। जहां वामपंथ दक्षिण भारत में है वहां ये हो रहा है। वो माँ को कहते हैं, माँ को अलग से आपको जागने की आवश्यकता है सजना। और विकास की मैंने बात कर ही ली। कांग्रेस ने हमारे देवी देवता और वीर पुरुषों और महापुरुषों का सदैव अपमान किया है, उनको विलेन की भूमिका में बताया है। चाहे पिक्चर में हमारे महापुरुषों को बताया हो, चाहे किसी भी पिक्चर में साफा पहना के रेसा का ये ठाकुर है, उस ठाकुर के कपड़े फाड़े जाना, हाथ पांव तोड़ना और अंत में दर्जा मौत के मुंह सुलाना, उसको ठाकुर बताया गया। ये कांग्रेस के काले कारनामे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 65 साल तक लगातार ये रहा सदरा। भारत की 543 रियासतों ने देश के एकीकरण और देश की एकता के लिए विलीन करके उन क्षत्रिय महापुरुषों ने जो समर्पण किया, मैं उनको वंदन करता हूं। ये मंच पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, किसी भी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा कहा हो तो आप सब विराजे हो, मुझे बताइए कहा हो। ये सम्मान किसने दिया है? ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। साधु संतों को, गौ गीता गंगा को सम्मान, अगर सीमा का सुरक्षा का ध्यान रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं रखा है सजना। आपको जागने की आवश्यकता है सजना। और विकास की मैंने बात कर ही ली।